नमस्कार जी। मैं भी फिर एक बार दर्शक, अमेरिका की जो शान शौकत अभी है, इसके पास ताकत है। डॉलर का जो गर्मी है, इसकी जो धौंस और चौधराहट है, उसके पीछे 250 साल की मुसल्लस खूनी संघर्ष और टकराव का इतिहास भी है। वरना इसी अमेरिका में यहाँ के राष्ट्रपति अपनी निजी संपत्ति के तौर पर गुलामों का कुनबा रखा करते थे। हैरान ना होइए अगर हम आपको बताते हैं कि यूएस के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन का जब निधन हुआ तो उनके पास जायदाद की लिस्ट में 300 दास थे। बतौर आदमी पैदा हुए ये वो लोग थे जिनके साथ आदमियत से कभी पेश नहीं आया गया, और उनकी कई नस्लें गुलामीगिरी करते करते अमेरिका में ही मर और खप गए। अमेरिकियों ने ऐसा ही बर्बर आचरण अमेरिका के मूल निवासियों यानी कि इंडियन का साथ किया। इंडियंस उनका चौकिया नहीं, दरअसल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से भारत यानी कि इंडिया का समुद्र रास्ता पता लगाने निकले थे, लेकिन पहुंच गए अमेरिका। पर उस समय कोलंबस का मानना था कि वो इंडिया ही गया है, इसलिए उन्होंने वहाँ के मूल निवासियों को इंडियन कहना शुरू कर दिया। यही इंडियन शब्द यूरोप पहुंचा और अमेरिका की मूल जनजाति को दुनिया में नाम मिला इंडियन। एक राष्ट्र के रूप में अमेरिकन स्टेट की यात्रा इन इंडियन की एथनिक क्लीजिंग समूल विनाश से भरी हुई है। आज अमेरिका चुनाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है। ये समय है अमेरिकी इतिहास की दस्तावेजों को पलट कर देखने का। जरा देखिए उस अमेरिका का अतीत जिसकी एजेंसियों दुनिया भर में मानवाधिकार का लेक्चर देती है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता की दुहाई देकर संस्थाओं और राष्ट्रों पर बैन लगाती है, मगर अपने लिबास पर लगे कालिक को देखकर भी नज़रअंदाज कर देती है। ट्रेल ऑफ टीयर्स इसी अमेरिकी हिपोक्रेसी का दास्तान भी है। 1830 में अमेरिकी संसद में एक कानून पास होता है। ये तत्कालीन राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन का प्रोजेक्ट था। नाम था द इंडियन रिमूवल एक्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि इंडियन को हटाने वाला कानून। इस दमनकारी कानून का सहारा लेकर अमेरिका ने जॉर्जिया, टेनेसी, अलाबामा, नॉर्थ कैरोलिना और फ्लोरिडा में लाखों एकड़ जमीन पर पीरियो से रहने वाली हजारों लाखों नेटिव अमेरिकन को मिसिसिपी नदी का पश्चिम में धकेल दिया। इस सफर में हजारों लोग मौत का शिकार हुए और अमेरिका ने इनकी सदियों की पहचान, यादगार संस्कृति और रीति रिवाज दिन दहाड़े डकैती कर ली। अमेरिकी मूल निवासियों की इसी विस्थापन की विविधता की यात्रा को इतिहास में ट्रेल ऑफ टीयर्स के नाम में जाना जाता है। लेकिन तब ना तो मानवाधिकार संगठन थे, ना ही इंटरनेशनल कोर्ट और ना ही कोर्ट कर्मठ चौकीदार था जो अमेरिका की ओर उंगली उठाकर कह सके कि आपने इन मूल निवासियों के साथ जो किया है वो एथनिक क्लीजिंग और जेनोसाइड यानी नरसंहार की श्रेणी में आता है। तो कहानी ऐसी है कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। इसके साथ ही लाखों मील में फैले अमेरिका नाम का देश की मालिक अंग्रेज बन बैठे। लेकिन इनके आने से सैकड़ों साल पहले ही इस जमीन पर अमेरिकी मूल निवासी यानी इंडियन रहते आ रहे थे। जब व्हाइट सेटलर्स ने अमेरिका में अपनी बस्तियों बसाना शुरू की, कपास लगाना शुरू किया, इन्हें नेटिव की बस्तियों की ज़मीनों को नीचे सोने की खदानों को पता चला तो इस पर कब्जे के लिए इनका इंडियंस के साथ टकराव होने लगे। यूरोपियन इन मूल निवासियों के जानवर ले जाते, अनाज हड़प जाते, ज़मीनों पर कब्जा कर लेते। मूलवासी भी पारंपरिक औजारों से गोरों पर हमला करने लगे। जल्दी ये हमला एक समस्या बन गई। अमेरिकी सरकार ने इसे नाम दिया इंडियन प्रॉब्लम। एक सज्जन थे एंड्रू जैक्सन, अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति। उन्होंने चुनाव ही इस वादे के साथ लड़ा था कि वो अमेरिकियों को इस इंडियन प्रॉब्लम से निजात दिलाएंगे।
राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस से एक कानून पास कराया। इसका नाम था द इंडियन रिमूवल एक्ट। एंड्रयू जैक्सन नेटिव इंडियंस को बस नाम का ही इंसान मानते थे। वो कहा करते थे ना तो इनमें बुद्धि है, ना ही उद्योग करने की क्षमता, ना ही वो नैतिक आचरण, इसके अलावा इनमें तरक्की की कोई ख्वाहिश भी नहीं है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।